प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के वचन को हम लेकर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 25वां वचन। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाली मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमीन। ये वचन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहती है। ये वचन इस बात को दर्शा रहा है कि हर एक मसीह जीवन, हर एक मसीहत जो इस संसार में जी रहा है, उसका एक उद्देश्य जीवन में, वो है उस परमेश्वर से स्वर्ग लोक में हमारे लिए जीवन का मुकुट प्राप्त करने का। क्योंकि इस पृथ्वी के जीवन के बाद हर एक मसीहत को एक विश्वास है कि हमारे पास और एक जीवन है जो है परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग राज्य में, जो जिसके लिए हमें उसके लिए अनंत काल के जीवन का मुकुट पाना जरूरी है। और उस मुकुट पाने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करना जरूरी है। अगर आप इस संसार में देखो, ये वचन बहुत अच्छे से कहता है कि इस संसार में एक पहलवान को अगर कुछ चीज़ जीतना है, अगर वो एक कंपटीशन में है, वो एक खेल में अगर वो भाग ले रहा है, उसके लिए संघर्ष करता है ताकि वो खेल को जीत सके, लेकिन उसके पीछे वो बहुत सारे कार्य को छोड़ देता है। उसके अंदर एक संयम को लाता है कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, मैं फलाने वस्तुओं को नहीं खाऊंगा, मैं रोज ये करूंगा, मैं इतना किलोमीटर रोज भागूंगा, दौड़ूंगा, व्यायाम करूंगा, ऐसे इस प्रकार के अन्य सारे कार्य को करता है। उसके बाद अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो तैयारी करता है और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, और वो जीतता भी है। लेकिन क्या होता है, वो जो जीत प्राप्त करता है वो पिछले अगले साल कोई और भी प्राप्त कर सकता है, वो उसके पास निरंतर नहीं है। लेकिन हम मसीहत के पास एक निरंतर चीज जो है वो परमेश्वर का संगति है, वो जो निरंतर हमारे साथ बनी रहती है। उसके लिए क्या करना है, परमेश्वर ने हमें दिए हुए वायदे को पूरा करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। जीवन में बस एक ही बात को याद रखना है कि हम जिस प्रकार हमसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार अपने पड़ोसी से, आपके आंखों के सामने दिखने वाले भाइयों से, अनजाने लोगों से आपको उसी प्रकार से प्रेम करना है, वो प्रेम को दर्शाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को हमारे लिए दर्शाया है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह को मानकर, उसने कहे हुए बातों को मानकर, उनने कहे हुए पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन में अगर हम उस मार्ग में चलोगे तो निश्चय परमेश्वर एक मुकुट को हमें देगा जो कभी मुरझाता नहीं। वो मुकुट हम स्वर्ग राज ले जाएगा और परमेश्वर के साथ संगति में बना रहेगा। आइए विश्वास के साथ हमारे जीवन को स्थिर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। इस समय में परमेश्वर आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार परमेश्वर हम परमेश्वर नाश होने वाले मुकुट को नहीं पाना चाहते परमेश्वर, हम हमारे जीवन के मुकुट को जो अनंत काल के लिए सदा के लिए अटल है परमेश्वर, जो आपकी संगति में हमें बनाए रखेगा परमेश्वर, उस मुकुट को पाना चाहते हैं परमेश्वर। उसके लिए हमें परमेश्वर आप तैयार कीजिए, जो भी चीज़ें हैं उस संयम को आप हमें दीजिए परमेश्वर, ताकि हम तैयार होकर परमेश्वर वो मुकुट को पाकर परमेश्वर आपके राज्य में सहभाग हो पाए। हमारे मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी स्मरण कीजिए, आशीष कीजिए, आपके मार्ग में चलाइए। सारा स्तुति आदर महिमा गौरव आप ही को देते। छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो, ग्रहण करो मेरे प्यारे पिता, आमीन।